बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमडीकैट सेशन में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने C10 का पहला हिस्सा यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स मुकम्मल किया और आज हम आगे की तरफ चल रहे हैं अमाइनो एसिड्स की तरफ। अमाइनो एसिड्स के लिए हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है पावर पॉइंट पर, और उसमें जो भी बातें हमें अमाइनो एसिड से मुतल्लिक सीखनी हैं और कुछ अहम सवाल जो पेपर्स में आ चुके हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड्स को सीखकर हमें क्या क्या बातें पता लगेंगी। सबसे पहली लर्निंग आउटकम हमारी ये होगी कि डिस्क्राइब द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स। हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स में पाए जाते हैं और अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स बॉडी में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स हैं। तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे प्रोटीन को बनाते हैं, ये बात हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो है क्लासीफाई द अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप। तो अमाइनो एसिड्स में जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन के साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है और एक तरफ हाइड्रोजन लगी होती है, जबकि चौथा हिस्सा आर होता है। ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हों या 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों उसे कायरल कार्बन कहते हैं। तो अमाइनो एसिड्स जितने भी हैं 20 के 20 जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनमें से 19 के अंदर कायरल कार्बन होता है, जबकि ग्लाइसिन जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है उसमें क्योंकि कार्बन के साथ 2 तरफ हाइड्रोजन लगी होती है तो उसके पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता। ये बात हम इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल बताने का मकसद ये था कि आर ग्रुप की बेस पर अमाइनो एसिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। अगली बात जो हम सीखेंगे वो है कि ज़्विटराइन क्या होते हैं। उसके बाद एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स पर बात होगी कि अमाइनो एसिड्स एज एन एसिड कब काम करते हैं और एज ए बेस कब काम करते हैं। इसके बाद एंड पर हम देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है और हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड कैसे होती है। इन सब बातों को सीखने के लिए चलें फिर पहली बात से शुरू करते हैं। तो पहली बात हमें यहाँ पर जनरल फार्मूला बताया गया है अमाइनो एसिड्स का, आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें एक कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है NH2 और उसके साथ लगा हुआ है R ग्रुप। सही है जी, फॉर एवरी अमाइनो एसिड ये R ग्रुप चेंज होता रहता है। अच्छा, अब अमाइनो एसिड्स जो हैं इनके अंदर जो कार्बन के साथ R लगा हुआ है वो R कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो R हाइड्रोजन हो सकती है जैसे कि ग्लाइसिन में, या फिर R कोई कम्प्लेक्स ग्रुप हो सकता है कंटेनिंग अदर फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हिस्टिडीन की बात कर लें, प्रोलीन की बात कर लें, ग्लूटामिक एसिड की बात कर लें, एस्पार्टिक एसिड की बात कर लें, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो इस तरह मामला है। आगे की तरफ चलते हुए अब अमाइनो एसिड्स के बारे में एक सवाल 2012 में UHS के MDCAT पेपर में आया, वो हमने ऊपर ही लिख दिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ नोन एज। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमाइनो ग्रुप भी हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो उसे क्या नाम दिया जाता है, तो हमने कह दिया कि उसे कहते हैं अमाइनो एसिड। सही है जी, अल्फा ऑप्शन हो गया यहाँ पर सही। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड दुनिया में कौन कौन से हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स नज़र आ रहे हैं। अमाइनो एसिड जो आपको नज़र आ रहे हैं वो एलानिन है। आप देखें ज़रा कि जो अल्फ़ा कार्बन है ना यहाँ पर, उसे हमने ज़ाहिर कर दिया है ब्लैक कलर के CH से। तो एक बार फिर से देख लें जी कि हमने जो अल्फ़ा कार्बन है या फिर जो कायरल कार्बन है उसको हमने ब्लैक कलर के CH से शो किया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने पिंक कलर से शो किया है, अमाइनो ग्रुप को हमने ब्लू कलर से शो किया है, और जो R है जो कि मुसलसल चेंज हो रहा है उसको लाल कलर से शो किया गया है। एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपके पास किताब में जिन 8 अमाइनो एसिड्स के नाम लिखे गए हैं, जिनके स्ट्रक्चर लिखे गए हैं, चाहे वो प्रोलीन हो या हिस्टिडीन हो या एस्पार्टिक एसिड हो या ग्लूटामिक एसिड हो या ग्लाइसिन हो या एलानिन हो
वो सब के सब करने आपके लिए लाजमी हैं। यहाँ पर हमने जनरली जो भी मौजूद हैं अमाइनो एसिड्स उनकी एक बात की है। आप देखें कि एलानिन जो है यहाँ पर उसमें मिथाइल ग्रुप लगा होता है, आर्जिनिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, तो आर्जिनिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, ये याद रहे। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दोनों के दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड हैं। तो एस्पार्टिक एसिड के अंदर CH2COOH ग्रुप है और ग्लूटामिक एसिड के अंदर CH2CH2COOH ग्रुप है। आपको ये दोनों नज़र आ रहे हैं। राइट साइड पर टॉप पर आपको एस्पार्टिक एसिड और सेकंड लाइन में लेफ़्ट साइड पर ग्लूटामिक एसिड नज़र आ रहा है। मैंने बता दिया कि आर्जिनिन जो है वो एक बेसिक अमाइनो एसिड है, इसी तरीके से हिस्टिडीन जो है वो भी एक बेसिक अमाइनो एसिड होता है और लाइसिन भी एक बेसिक अमाइनो एसिड है। टोटल जो 20 अमाइनो एसिड हमारे पास हैं उनमें से 15 न्यूट्रल होते हैं, 3 बेसिक होते हैं, 2 एसिडिक होते हैं। जो 2 एसिडिक हैं उनके नाम है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। जो एसिडिक हैं उनके नाम है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक वालों के नाम है आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। बाकी 15 जो बच गए वो सब के सब न्यूट्रल हैं। अगर इस इंफॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस टेबल में कोई बात तो आप उसे नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये टेबल ज़्यादा जनरल टाइप का है। तो आपको जो स्ट्रक्चर आपकी किताब में इम्पॉर्टेंट नज़र आते हैं या जो किताब में लिखे हैं आप इनमें से वही वाले कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। अगली हेडिंग जो हमारे पास आ रही है वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है ना, अभी हमने पहली टाइप की बात कर रहे हैं। तो अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन आप इस बेस पर कर सकते हैं कि उनमें जो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है। हमने ये सीख लिया कि बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप लगा होगा तो ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड हो जाएंगे। लेकिन अगर अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन के साथ लगा हो तो ये बीटा अमाइनो एसिड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, या फिर ये गैमा अमाइनो एसिड भी हो सकता है या फिर डेल्टा अमाइनो एसिड भी हो सकता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप जो है ना, ये बात चल रही है। सही है जी बात। आगे चलते हैं। अगले हमारे पास सवाल क्या आ गया कि अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कंपाउंड्स हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज अमाइनो फंक्शनल ग्रुप अटैच टू। तो जैसा कि मैंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक है, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है, यानी कि बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम। किन में? अल्फा अमाइनो एसिड में। तो अल्फा अमाइनो एसिड में कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप एक ही कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, सेम कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सवाल 2013 में UHS ने पेपर में दिया था। तो ये सवाल हमने अमाइनो एसिड्स के लिए, आप में से शायद कम लोग जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक अमाइनो एसिड्स वाले चैप्टर में 6 MCQ पर ईयर आया करते थे। तो यहाँ पर MCQs की तादाद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने बाहर से इधर उधर से MCQs डालने की बजाय पास पेपर के MCQs का सहारा लिया है इस टॉपिक को क्लियरिफाई करने के लिए। चलें आगे चलते हैं। एक सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज़ नॉट एन अल्फा अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर अल्फा अमाइनो एसिड का नहीं है? हमें पता है कि अल्फा अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों के दोनों एक ही कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, जैसा कि अल्फा, बीटा और डेल्टा ऑप्शन में नज़र आ रहा है। लेकिन चार्ली ऑप्शन में देखें तो चार्ली ऑप्शन में अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो चार्ली फिर एक अल्फा अमाइनो एसिड नहीं हो सकता। सही हो गई जी बात। आगे चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स में अमाइनो एसिड्स के अंदर क्योंकि अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, यानी कि एक एसिडिक ग्रुप मौजूद है और एक बेसिक ग्रुप मौजूद है, तो फिर यहाँ पे एसिडिक ग्रुप प्रोटॉन दे देता है और अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन ले लेता है और बनाता है ज़्वीटराइन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब जो ज़्वीटराइन है ना जी, उसमें COO नेगेटिव हो गया और NH3 पॉजिटिव हो गया। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पर क्या है, ये जो ज़्वीटराइन है ना, इसे इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। ज़्वीटराइन को इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अमाइनो एसिड्स
फॉर्म ज्विटर आयंस बाय ट्रांसफरिंग ए प्रोटॉन इंटरनली, तो अंदर ही मालिक्यूल के अंदर टॉटोमेरिज्म जिसे आप कहते हैं ना, प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन दी मालिक्यूल, तो वैसा कुछ होता है और अमाइनो एसिड से ज्विटर आयन बन जाते हैं। दूसरा है जी, ज्विटर आयंस कंटेन बोथ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल जो मालिक्यूल है वो न्यूट्रल ही होगा। ज्विटर आयन इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल चार्ज, मैंने पहले ही बोल दिया। और ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट लार्जली इन डाईपोलर फॉर्म्स, ये बहुत अहम बात है कि जो अल्फा अमाइनो एसिड है ना वो डेफिनेटली ज्विटर आयन बनाते हैं जी। बीटा वाला बनाए ना बनाए, डेल्टा वाला बनाए ना बनाए, गैमा वाला बनाए ना बनाए, अल्फा अमाइनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्म में ही पाए जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। आगे चलते हैं जी, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ का ओरिजिन क्या है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड एसिडिक या बेसिक होते हैं, क्यों होते हैं? तो आप देखें, एडिशन ऑफ एन एसिड पहले रिएक्शन में आपको शो कराई गई है। जब आप एसिड डालते हैं तो एसिड में H पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने कहाँ जाना है? उसने COO नेगेटिव से मिलना है। तो फिर आप देखें कि लाल कलर का हाइड्रोजन कहाँ जाकर जुड़ा? O नेगेटिव से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अमाइनो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी जो है, ज्विटर आयन की बेसिक प्रॉपर्टी किस वजह से है, तो आपने कहना है कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से। और एसिडिक प्रॉपर्टी किस वजह से है, तो वो आप देख सकते हैं सेकंड रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि NH3 पॉजिटिव का जो हाइड्रोजन है वो जा रहा है हाइड्रोक्साइड के पास और वाटर बन रहा है। तो जनाब जो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड है उसकी वजह बन रहा है NH3, और जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी वजह बन रहा है जी, जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी वजह है कार्बोक्सिलेट आयन, और जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसकी वजह है NH3 पॉजिटिव आयन। ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्रोटॉन लेने की सलाहियत है वो COO नेगेटिव की वजह से, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो COO नेगेटिव की वजह से है, और जो हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने की सलाहियत यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी है वो NH3 पॉजिटिव की वजह से है। दोनों रिएक्शंस आपके सामने हैं। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल देख लें। द फार्मूला ऑफ ज्विटर आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनमें से कौन सा ज्विटर आयन का फार्मूला है? हमने पढ़ा था कि ज्विटर आयन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH प्रोटॉन दे देता है NH2 को, और बनता क्या है? चार्ली ऑप्शन सही लग रहा है, NH3 पॉजिटिव CHR COO नेगेटिव। तो COO नेगेटिव का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला गया? वो NH3 के पास चला गया है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। 10th स्लाइड देखते हैं जी। द अमाइनो एसिड विच लार्जली एग्जिस्ट इन डाईपोलर आयनिक फॉर्म आर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं ना वो एक्सक्लूसिवली डाईपोलर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं, ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं। बीटा या डेल्टा या गैमा जो अमाइनो एसिड हैं उनको इतनी कोई ऐसी चाह नहीं है कि वो ज्विटर आयन बनाएं, लेकिन अल्फा अमाइनो एसिड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डाईपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आगे चलते हैं जी। इन बेसिक कंडीशंस 2012 का सवाल आ गया। इन बेसिक कंडीशंस अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। अगर बेसिक कंडीशन होगी यानी कि हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ज़्यादा हैं तो फिर अमाइनो एसिड पे क्या असर पड़ेगा? जब हाइड्रोक्साइड ज़्यादा हैं तो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि हाइड्रोक्साइड जाकर रिएक्शन करता है NH3 पॉजिटिव से और उसे NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसी बात मुझे डेल्टा में नज़र आ रही है। NH3 क्या बन गया? NH2 बन गया, उसका प्रोटॉन निकल गया, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन अभी तक COO नेगेटिव की फॉर्म में ही पाया जा रहा है। तो ये डेल्टा ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपने पिछले वाली स्ट्रक्चर से मैं एक बारी बल्कि आपकी मदद करते हुए वो दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, बेस एडिशन हुई है तो NH2 CHR COO नेगेटिव बन रहा है। तो ये आपने देख लिया। चलें आगे चलते हैं फिर। एट लो pH और इन एसिडिक कंडीशन अमाइनो एसिड एक्ट एज 2014 का सवाल है जी। तो जब लो pH होगी, एसिडिक कंडीशन होगी, तो फिर एसिडिक कंडीशन में अमाइनो एसिड क्या काम करेंगे? बेस का काम करेंगे। अमाइनो एसिड में NH3 पॉजिटिव भी है, COO नेगेटिव भी है। तो अगर एसिडिक कंडीशन हुई यानी कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हुए तो अभी जो मैंने आपको स्लाइड पहले दिखाई उसके हिसाब से COO नेगेटिव प्रोटॉन ले लेगा और COOH बनाने का काम करेगा। सही जी।
आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड किस किस बुनियाद पर हो सकती है। अमाइनो एसिड्स को आप क्लासीफाई करते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की बेस पर, यानी कि वो ज़रूरी हैं या नहीं हैं। तो हमने सीखा है कि 10 अमाइनो एसिड ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं, और 10 नॉन एसेंशियल हैं। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की बेस पर अगर किसी में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुए तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड होगा। 2 नाम हैं, कौन कौन से, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड में आर्जिनिन हमने नाम ले लिया है, हमने लाइसिन और हिस्टिडीन 3 नाम ले लिए हैं। अच्छा जी, आगे चल पड़ते हैं। नेचर ऑफ आर ग्रुप के हिसाब से कई दफ़ा साइक्लिक होता है रिंग, कई दफ़ा पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं जी? दीज कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन दी बॉडी सप्लाइड थ्रू डाइट, तो इन्हें आपको खुराक के ज़रिए लेना पड़ता है। 10 है इनकी तादाद, और इसमें मिसालें हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। अच्छा, जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है उन्हें बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, ये भी 10 होते हैं, और इनमें मिसालें हैं ग्लाइसिन और एलानिन की। सवाल आ गया फिर से जी, द अमाइनो एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड, तो ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी में बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो ह्यूमन बॉडी में बनते हैं, जारी बात है उन्हें फिर बाहर से खुराक से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे, उन्हें खुराक में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। आगे चलते हैं जी, अमाइनो एसिड्स में भी क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक। तो अच्छा जनाब, न्यूट्रल में जितने अमाइनो ग्रुप उतने कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एक ही अमाइनो ग्रुप होता है, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इनकी तादाद है 15, ग्लाइसिन और एलानिन इसकी मिसालें आ गई। एसिडिक अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होते हैं, जैसा कि मैंने कहा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। तो अगला सवाल आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेसिक अमाइनो एसिड। मैंने अभी बताया कि ग्लाइसिन और एलानिन न्यूट्रल हैं, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक है, तो फिर आर्जिनिन बचा, आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड है। अच्छा जनाब, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप, ये लेस कॉमन क्लासिफिकेशन है, इसलिए कि किताब में इसका कोई सोर्स हमें नहीं मिल रहा, हमने फिर भी लिख दिया है। लेकिन अगर आपको इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ना भी देना चाह रहे हों तो हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि किताब में जो 8 अमाइनो एसिड हैं वो हर सूरत आपको आने चाहिए। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप 2 टाइप के अमाइनो एसिड हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। मैंने यहाँ पर जो लिख दिए हैं 9, वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं। इनके नाम मैंने किस तरह याद रखे? गैप, विल, पीटीटी। गैप का मतलब ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, प्रोलीन साइक्लिक होता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और विल, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। और पीटीटी फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। इसमें फिनाइल एलानिन जो है ये एरोमेटिक है, तो प्रोलीन साइक्लिक हो गया और फिनाइल एलानिन एरोमेटिक हो गया। आगे चलते हैं जी, पोलर अमाइनो एसिड 11, टोटल 20 हैं, 9 नॉन पोलर हैं, तो 11 पोलर होंगे। उसमें टैग्स, एमसी, अल्हाज। तो थ्रियोनिन में OH पाया जाता है, एस्पर्जिनिन है, ग्लूटामीन है, सेरीन, सेरीन में भी OH है, मैथियोनिन में सल्फ़र है, सिस्टीन में सल्फ़र है। ऐसे ये बात ज़रा ना इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से सल्फ़र वाले हैं। तो मैथियोनिन जो है और मैथियोनिन है और सिस्टीन है, इनमें सल्फ़र पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। हिस्टिडीन भी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक 2 हो गए, एक फिनाइल एलानिन एरोमेटिक हो गया, एक हिस्टिडीन एरोमेटिक हो गया, 2 सल्फ़र वाले हो गए, मैथियोनिन और सिस्टीन, 2 हाइड्रोक्सिल वाले हो गए, थ्रियोनिन और सेरीन। इस तरह की बातें आप हल्की फुल्की देख सकते हैं। अच्छा जी, 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं उनके नाम हमने लिख दिए। ये एसेंशियल भी हैं और पोलर और एसेंशियल नॉन पोलर, यानी कि 4 एसेंशियल ऐसे हैं जो पोलर हैं और 6 एसेंशियल ऐसे हैं जो नॉन पोलर हैं। अब इनमें से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाए वो अच्छी है। और यहाँ पर फिर से मैं यही कहूँगा कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका किताब में ज़िक्र किया गया है और उनकी डिटेल हमें यहाँ पर मिल रही है, तो वो आप लाजमी करें। मिसाल के तौर पे हिस्टिडीन एसेंशियल भी है, पोलर भी है, और लाइसिन एसेंशियल भी है, पोलर भी है। दोनों के दोनों बेसिक अमाइनो एसिड एसेंशियल भी हैं, पोलर भी हैं। सही जी। और एसेंशियल नॉन पोलर में कौन कौन आ रहा है? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मैथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। सही जी। तो अब यहाँ पर हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन क्या है जी? किताब से कोइंसाइड करता हुआ डाटा आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल एज वेल एज पोलर? एसेंशियल भी हो और पोलर भी हो। पीछे चल पड़ते हैं, देखें जी। थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन,
सही जी। तो थ्रियोनीन और लाइसिन अल्फ़ा ऑप्शन हमें सही लग रहा है। अब यहाँ देखें ये किसी बोर्ड में नहीं आया हुआ, ये MD-CAT के पेपर में नहीं आया हुआ, इसके साथ साल नहीं लिखा हुआ। तो साल ना लिखने की वजह बड़ी ऑब्वियस है कि क्योंकि ये किताब के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा इतना ज़्यादा डाटा, तो इसलिए ये पास पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब 20 अमीनो एसिड कहे गए हैं तो टू बी ऑन द सेफ साइड हमने ये सारे लिख लिए। यहाँ पर इनका नॉमेनक्लेचर है, कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। आगे चलते हैं जनाब। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस अमाइनो एसिड? सही जी। अगर आर यहाँ पे वो थोड़ा सा मिसिंग है जी, मैं इसे कोशिश करता हूँ ज़रा साइड पे करने की। ये देखें जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस अमाइनो एसिड। अगर आर की वैल्यू CH3 हो तो फिर इस अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा? यानी कि आर की जगह अगर CH3 लगा हो तो फिर अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर आर की जगह CH3 लगा हो तो फिर ये एलानिन बन जाता है। आर की जगह हाइड्रोजन लगा हो तो ग्लाइसिन बन जाता है, और अगर ये लगा हो CH3 तो फिर ये एलानिन बन जाता है। आगे चलते हैं जी। ये 2014 का UHS का सवाल है। विच वन इज़ ग्लूटामिक एसिड? मैंने बताया था कि जो CH2CH2COOH है, यानी कि अल्फ़ा ऑप्शन जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो जो है वो ग्लूटामिक एसिड है। यानी कि मेन चेन तो सेम है, कार्बन के साथ एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा है, एक तरफ NH2 ग्रुप लगा है, एक तरफ COOH ग्रुप लगा है। ये तो तमाम अल्फ़ा अमाइनो एसिड में हो रहा है। लेकिन जो R ग्रुप है अगर वो CH2CH2COOH होगा, यानी कि 2 CH2 और 1 COOH, तो ये ग्लूटामिक एसिड होगा। यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है ना वो एस्पार्टिक एसिड का फार्मूला है, तो ये आपने देख लेना है। चार्ली ऑप्शन जो है वो ग्लाइसिन का है और डेल्टा ऑप्शन एलानिन का फार्मूला है। आगे चलते हैं जी। टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड, ये सवाल भी 2014 में हमें पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स के टेस्ट के तौर पे कौन सा आप केमिकल यूज़ करते हैं? तो चार्ली ऑप्शन है जी, निन हाइड्रेन टेस्ट। ये आपने जिन लोगों ने FSC पढ़ी है या जो रिपीटर्स हैं हमारे साथ, फ्रेशर या रिपीटर से फ़र्क नहीं पड़ता, सबको पता है कि अमाइनो एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन निन हाइड्रेन टेस्ट से होती है। निन हाइड्रेन टेस्ट की केमिस्ट्री ये रही, इस केमिस्ट्री से हमें ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन असल बात है कि यहाँ पे ब्लू पर्पल पिगमेंट जो है ना, ब्लू पर्पल कलर आपको मिलता है निन हाइड्रेन का जब वो टेस्ट उसका हो जाता है। टेस्ट के नतीजे में वायलेट या ब्लू पर्पल कलर आपको मिलेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर दिया है, द स्ट्रक्चर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स। तो स्ट्रक्चर्स किताब में जो आर्ट हैं आप उन्हें देखेंगे, मैंने भी यहाँ पर स्टार्ट में स्ट्रक्चर दिखाए थे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर हिस्टिडीन का है। 2 ही स्ट्रक्चर एरोमेटिक हैं, एक हिस्टिडीन का, एक फिनाइल एलानिन का, जितने हमने पढ़े हैं। तो ये हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, हिस्टिडीन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ना कि स्टूडेंट्स ने किसी ने दी थी, कहीं से सुनी होगी, यकीनन अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि हिस्टिडीन के अंदर ना सेकेंडरी अमीन भी पाई जाती है। सेकेंडरी अमीन कौन सी होती है? नाइट्रोजन के साथ अगर 2 कार्बन लगे हो ना तो ये सेकेंडरी अमीन होती है। तो आप हिस्टिडीन का जो साइक्लिक रिंग है उसमें देखें, एक नाइट्रोजन ऐसी भी आपको नज़र आ रही हैं जिनके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी अमीन है। सही है। इस तरह भी सवाल आ सकता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें सेकेंडरी अमीन पाई जाती हैं, तो आप कहते हैं कि जनाब हिस्टिडीन में सेकेंडरी अमीन पाई जाती हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। इंडिकेट दी साइक्लिक अमाइनो एसिड फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब हमने पढ़ा कि जनाब प्रोलीन जो है वो तो साइक्लिक अमाइनो एसिड है, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि प्रोलीन साइक्लिक अमाइनो एसिड हमारी किताब में मौजूद था। अब हम जो सवाल देख रहे हैं वो 2015 के पास पेपर से हैं, तो थोड़ा सा ये फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही, हमने बस उसे क्रॉप किया है। किसी एक वेबसाइट पर पढ़े थे तो हमने कहा कि यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है, और वो स्ट्रक्चर आप देखें, लेफ़्ट साइड से मैं पढ़ रहा हूँ स्ट्रक्चर को। NH2 और C के साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन हैं, फिर C डबल बॉन्ड O है, NH CH CH3 COOH। तो ये जो लेफ़्ट वाला है ना, NH2 CH और एक H लगा हुआ है। जब NH2 के साथ CH2CO लगा हुआ है तो ये जनाब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन रहा है। ग्लाइसिन में क्या होता है कि जनाब एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है कार्बन के, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है, तीसरी हाइड्रोजन होती है और चौथी भी हाइड्रोजन होती है।
जब कार्बन के साथ दो तरफ हाइड्रोजन लग जाए ना तो फिर ये हो जाता है जनाब क्या हो जाता है ये हो जाता है ग्लाइसिन। और अगर कार्बन राइट साइड वाला देखें आप नीचे साइड पे जो है तो उसमें एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है और चौथी तरफ CH3 है। CH3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा। तो जनाब एक ग्लाइसिन है एक एलानिन है, तो ओवरऑल तो ये ग्लाइसिल एलानिन बन गई। ग्लाइसिल एलानिन यानी कि ग्लाइसिन भी है और एलानिन भी है, तो ये अल्फा ऑप्शन लग रहा है ग्लाइसिल एलानिन। लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं, नाइट्रोजन चेन से शुरू करते हैं। आप जब भी पेप्टाइड चेन बनेगी ना, अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, तो फिर आप उसे शुरू कहाँ से करेंगे, नाइट्रोजन वाली साइड से, ख़त्म कहाँ करेंगे, कार्बोक्सिलिक वाली साइड पे ख़त्म करेंगे। और जो अमाइनो एसिड लेफ़्ट साइड से शुरू कर रहे हैं ना आप, उनके नाम आपने आधे आधे लिखते जाने हैं, सही जी। यानी कि ग्लाइसिन था तो उसका क्या नाम बन गया, ग्लाइसिल, सही है जी। और आखिरी वाले का नाम पूरा हो जाएगा एलानिन, ग्लाइसिल एलानिन यानी कि GLYALA, सही जी। तो इस तरह नाम बन जाएगा। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज बेसिक इन नेचर। आगे पूछा गया है कि इनमें से बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है। ऑप्शन है ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड। तो हम जानते हैं कि लाइसिन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड है। क्वेश्चन 27 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज द करेक्ट फार्मूला ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ये 2015 में भी आया, इससे पहले हम इसे 2014 में भी देख चुके हैं। तो ग्लूटामिक एसिड का फार्मूला क्या है कि COOH CHNH2, तीन चीज़ें कॉमन है। आगे क्या लगा हो CH2 COOH, वो मुझे बीटा ऑप्शन में नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ बीटा ऑप्शन टिक कर देता हूँ। 28 क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द करेक्ट ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर हमने टिक करना है, तो मुझे यहाँ पे जी ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है वो डेल्टा नज़र आ रहा है, NH3 पॉजिटिव CRHCOO नेगेटिव। यहाँ पे मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, बीटा और डेल्टा ऑप्शन एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ज्विटर आयन में एक तरफ NH3 पॉजिटिव होता है, एक तरफ COO नेगेटिव होता है, तो हम इसका जवाब इंशाल्लाह उम्मीद है टिक कर लेंगे। 29 क्वेश्चन देखें, दी स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर एलानिन। एलानिन में R की वैल्यू क्या होती है, CH3 होती है। ढूंढते हैं R की वैल्यू CH3 कहाँ नज़र आ रही है, डेल्टा में जी। R की वैल्यू CH3 डेल्टा में नज़र आ रही है। ये थे 2015 के क्वेश्चन। एक और 2015 का क्वेश्चन देखते हैं, इन CH3 CH CH3 CH CH3 COOH विच वन इज़ अल्फा कार्बन। अच्छा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, उसे उसने नंबर 1 कार्बन कहा है, उसके साथ वाले कार्बन को 2, उसके साथ वाले को 3 और एंड वाले को 4 कहा है। अब वो कहता है कि इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, तो अल्फा कार्बन हमने सीखा है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, तो वो तो कार्बन नंबर 2 बन रहा है। तो हमने यहाँ पे चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया कि जो 2 नंबर कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। ये था जी 2015 का जो पेपर है ना, उसकी बात हमने मुकम्मल की। अब 2016 के सवाल देख लेते हैं। इन दी फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेट्स प्रोटॉन। तो कौन प्रोटॉन देता है ज्विटर आयन बनाने के लिए। हम जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH वो प्रोटॉन देता है NH2 को और वो प्रोटॉन डोनर है, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर टिक होना चाहिए। 32nd क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोलीन। प्रोलीन हमने सीखा है कि साइक्लिक अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पे साइक्लिक अमाइनो एसिड तो अल्फा ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसलिए हमने साइक्लिक अमाइनो एसिड को प्रोलीन कह दिया। सही जी। आगे चलते हैं 33rd। ये जो फार्मूला नज़र आ रहा है ये किसका है जनाब, ये तो CH2 COOH ग्लूटामिक एसिड बार बार आ रहा है। 14 में भी आया, 15 में भी आया, अब 16 में भी आ गया, तो ग्लूटामिक एसिड डेल्टा ऑप्शन सही हो गया। 34th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जी वो अमाइनो एसिड जो कायरल नहीं है, जिसमें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, उसे ग्लाइसिन कहते हैं। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35th क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है RCHCOO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, यानी कि ज्विटर आयन बनाया हुआ है। वो कहता है सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द
अबव स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो इसे ज़्विटराइन कहते हैं। ज़्विटराइन को इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। तो जनाब ये चार्ली ऑप्शन सही लग रहा है, इंटरनल साल्ट। आगे चलते हैं। अगला सवाल, व्हेन एसिड इज एडेड टू एन अमाइनो एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए बेस। अगर एसिड डाल दिया तो एसिड डालने से वो एसिड का जो प्रोटॉन है भाई उसने कहाँ जाना है? वो हमने सीखा था कि COO नेगेटिव के पास जाता है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज ड्यू टू COO नेगेटिव। तो बीटा ऑप्शन COO नेगेटिव नज़र आ रहा है, आप इसे टिक कर देंगे। ये 2016 का सवाल भी हमने मुकम्मल कर लिया। आगे चलते हैं जी, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है देख लें। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से मिलता है और अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन आ रही है, नज़र आ रही होगी आपको, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH आ रहा है, मिलकर ये पानी बना देते हैं और CONH बॉन्ड बनता है। CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया गया है। 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, 3 अमाइनो एसिड्स के दरमियान 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 4 अमाइनो एसिड्स के दरमियान 3 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 5 अमाइनो एसिड्स के दरमियान 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड्स माइनस वन इज इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड। ये याद रखना है, भूला नहीं है। तो अगर आपने किसी कंपाउंड में अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड काउंट करने हो तो अमाइनो एसिड -1 पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद आ जाएगी। नॉमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड, ये भी पीछे हमने ग्लाइसिल एलानिन पढ़ा था ना जी, उसकी साइंस वो बता रहा है। वो कहता है जनाब, इन ए पेप्टाइड द अमाइनो एसिड दैट कंटेन्स द फ्री अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड एन टर्मिनल। जहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा है उसे एन टर्मिनल कहते हैं। एंड इट इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चेन। हमने देखा था ग्लाइसिल एलानिन में ग्लाइसिन जो है ना लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ था। सिमिलरली द अमाइनो एसिड दैट कंटेन्स द फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप is called C terminal residue and it is always written on the right side। आप फिर से दोबारा पीछे जाकर ग्लाइसिल एलानिन को देख सकते हैं, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप राइट साइड पर था। अच्छा, पेप्टाइड्स आर नेम्ड बाय लिस्टिंग द अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन ऑर्डर दे अकर स्टार्टिंग फ्रॉम द एन टर्मिनल। तो उन्हें नाम कैसे देना है? एन टर्मिनल पे जो अमाइनो एसिड आया ना उससे शुरू करना है, चलते 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 आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप C टर्मिनल की तरफ जाना है। अच्छा, द टिपिकल अमाइनो एसिड सफिक्स इन, ग्लाइसिन है जिस तरह, एलानिन है जिस तरह, इज रिप्लेस्ड बाय आइल। उसे क्या कर देंगे? आइल। ग्लाइसिन से क्या बन जाएगा? ग्लाइसाइल। एलानिन से क्या बन जाएगा? एलानाइल। सही है जी, लाइसाइल। सही। इस तरह फॉर ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट दी C टर्मिनल अमाइनो एसिड, एंड वाले का नाम आपने टेढ़ा नहीं करना, बाकी सबके नाम आपने आइल आइल कर देने हैं। इसीलिए आपको याद हो मैंने पिछले कंपाउंड का नाम रखा था ग्लाइसिल एलानिन, तो ग्लाइसिन का ग्लाइसाइल कर दिया था और साथ एलानिन कर दिया था। अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर एक मिसाल के ज़रिए समझाया। अब ये देखें, ये जो एन टर्मिनल है ये कौन सा अमाइनो एसिड है? ये ग्लाइसिन है, तो उसका नाम क्या बन जाएगा? ग्लाइसाइल बन जाएगा। उसके बाद जो बीच वाला है उसे एलेनाइल कहेंगे, और उसके बाद जो हमें नज़र आ रहा है वो फिनाइल एलानिन नज़र आ रहा है, तो ग्लाइसाइल एलेनाइल फिनाइल एलानिन। सही है जनाब, तो ये नाम बन जाएगा ग्लाइसाइल एलेनाइल फिनाइल एलानिन। सही जनाब, आगे चल पड़ते हैं। 2 or more amino acids condense to form a protein by a peptide linkage which is present between। तो सवाल है 2013 का UHS का कि जनाब अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो कौन से ग्रुप्स के दरमियान बनता है? तो हमने कहा कि जनाब एक तो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का CO और एक अमाइनो ग्रुप का NH, और C और N के दरमियान बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही है। C और N के दरमियान में बॉन्ड होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इसे अमाइड लिंकेज भी कहते हैं जनरल फॉर्म में। अमाइड और पेप्टाइड एक ही बात है। अच्छा, वो कहता है ये डाईपेप्टाइड जनाब आपके सामने है, इसका स्ट्रक्चर बताएं। आप देखें लेफ्ट साइड पर एन टर्मिनल है, राइट साइड पर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक C टर्मिनल है। नाम क्या बनेगा? ग्लाइसाइल एलानिन। ग्लाइसिन का ग्लाइसाइल बन गया, आगे एलानिन आ गया, इस तरह नाम बनता है। ये सवाल जनाब बड़ा मुश्किल था, अपने दौर का बड़ा मुश्किल सवाल है 2012 में। वो कहता है स्केलेटल फार्मूला ऑफ डाईपेप्टाइड फॉर्म बिटवीन एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन इज शोन हेयर। अच्छा जनाब, तो ये वो कहता है कि जनाब ये स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है, और इस स्ट्रक्चर में वो कहता है हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इट्स फार्मूला। यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं? तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, 1 हो गया।
एक आपको एक NH2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, 2 हो गए। एक CONH फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप इसे कहेंगे, 3 हो गए। और एक एस्टर COOCH3 फंक्शनल ग्रुप है। दोबारा से देख लें, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप 1, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप 2, CONH फंक्शनल ग्रुप 3 और COOCH3 चार फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, CONH और COOCH3। सही जी, इसे आप दोबारा से टैली भी कर लेंगे, लेकिन उम्मीद है कि यही 4 बन रहे हैं। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही था। आगे चलते हैं जी, प्रोटीन्स क्या होती हैं। प्रोटीन्स जो ना वो अमाइनो एसिड के मिलने से बनती हैं। अगर अमाइनो एसिड के मिलने से टोटल जो मोलर मैस है वो 10,000 तक पहुँचे, यानी कि 10,000 से ज़्यादा ना हो तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाए तो आप उसे प्रोटीन कहेंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आ गया, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नोना पेप्टाइड। नोना पेप्टाइड का मतलब है कि जिसमें 9 अमाइनो एसिड थे, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस्ड विल बी। तो सीधी बात है जी, जो पेप्टाइड का नाम होता है ना उससे उतने ही अमाइनो एसिड बनते हैं। डाईपेप्टाइड से 2 बनेंगे, ट्राईपेप्टाइड से 3 अमाइनो एसिड, टेट्रापेप्टाइड से 4 अमाइनो एसिड, पेंटापेप्टाइड से 5 अमाइनो एसिड, हेक्सापेप्टाइड से 6 अमाइनो एसिड और इसी तरीके से। लेकिन जो अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड है ना वो कैसे निकलते हैं, वो निकलते हैं -1 करके। यानी कि अगर डाईपेप्टाइड है तो उसमें -1 एक अमाइनो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ट्राईपेप्टाइड में 2 बॉन्ड होंगे, टेट्रापेप्टाइड में 3 बॉन्ड होंगे, पेंटापेप्टाइड में 4 बॉन्ड होंगे, नोनापेप्टाइड में 8 बॉन्ड होंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स की तादाद अमाइनो एसिड -1 होती है, लेकिन जो पेप्टाइड का नाम है उससे उतने ही अमाइनो एसिड बनते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, सुन लें कि अमाइनो एसिड्स की तादाद पेप्टाइड के नाम जितनी ही होती है, डाईपेप्टाइड 2, ट्राईपेप्टाइड 3 वगैरह वगैरह, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड्स की तादाद पेप्टाइड के नाम में से -1 करके निकलती है। डाईपेप्टाइड होगा तो एक अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ट्राईपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे एंड सो ऑन। सही है जी। इसके साथ ही आज का काम हुआ मुकम्मल। अमाइनो एसिड्स को मुकम्मल करके नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैक्रोमॉलिक्यूल्स पर बात होगी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।